स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि आज पहली बार खेती की तरफ कुछ ध्यान दिया गया है और गांव तथा खेती को प्रधान बनाने की बात कही गई है। वैसे गांधी जी पहले भी कहा करते थे कि गांवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। गांधी जी से मेरा तात्पर्य महात्मा गांधी से है, श्री साठे साहब के गांधी जी से नहीं। जिस व्यक्ति ने देश को तबाह किया है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया तो साठे साहब को बेचैनी हो गई और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। जब हम लोग जेल में 19 महीने रहे, वहाँ हमारे कई साथी मर गए, तब साठे साहब की आत्मा कहाँ सो गई थी। वे उस समय भी तो लोक सभा के सदस्य थे। महोदय, अन्य गांवों की तरह किसानों को भी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने पिछले 30 साल में किसानों की किसी समस्या को हल किया? क्या किसानों के लिए भोजन की ठीक व्यवस्था हुई? किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पैसा पाने की इच्छा से वह उसको बाजार में बेचता है और स्वयं मोटे अन्न पर गुजारा करता है। इसी तरह 30 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गांवों में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोले गए हैं। गांवों में 10-20 मील पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसकी दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। देहातों में हर जगह शिक्षा संस्थान भी खोलने की आवश्यकता है। बड़े बड़े शहरों में ऋण दिए जाते हैं, घर बनाने की भी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन देहातों में किसानों के लिए ना कोई ऋण दिया जाता है और ना कोई घर बनाने की स्कीम चलाई जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के रहने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करने की कृपा करें। कपड़े की भी उनके लिए समस्या होती है। किसान सारी रुई अपने खेतों में पैदा करता है, लेकिन उसको कपड़ा सही दाम पर देने के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाएं जिन पर लोग रुई पैदा करते हैं, उनको उचित मूल्य पर कपड़ा दिया जाए। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिए जाएं कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दें। किसानों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। जो रक्षक हैं वे भक्षक बन जाते हैं। ऐसे कैसे देश बढ़ सकेगा? सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यह सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही साथ देश में समाजवाद कायम किया जाएगा। जनता को आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी आशा के साथ देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे नवयुवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज
भी हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता है। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी धंधों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आज भी वे बेकार पड़े हुए हैं। उनको अपने काम के प्रति कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हमारे देश में पड़े हुए विभिन्न योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभापति महोदय, अब मैं कुछ रेलवे के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। कुछ समय पूर्व रेलवे मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला वे बहुत ही कठिन परिस्थितियां थीं। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेलवे मंत्री ने जो सुधार किए हैं, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। सूखा पड़ने के कारण लोगों तक आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुँच पा रही थीं। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुँचाया, जिससे कि जनता को अधिक परेशानी का सामना करना ना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहाँ पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुँचाकर लोगों को राहत पहुँचाई गई। महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह एक आम जनता को राहत पहुँचाने वाला बजट है और इस बजट की सारे देश में प्रशंसा की गई है। मंत्री महोदय ने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। स्टॉप। डिक्टेशन लिखने के बाद रिस्पॉन्स ज़रूर दें, अच्छा बुरा जैसा भी हो। और हाँ, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।